हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अज़्ज़ा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नया जवाब के साथ। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, जब भी आप स्टेज पे जाते हैं आपको सब आता होगा, आपके पास आइडियाज़ भी होते हैं, आपके पास कहने के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। लेकिन होता क्या, जब आप स्टेज पे जाते हैं, जैसे ही आप अपना पाँव, जैसे ही आप अपने कदम स्टेज पे रखते हैं, आप सब भूल जाते हैं। आप शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके फेस पे स्वेटिंग हो जाती है, आपका दिल धड़कने लग जाता है, आपके दिमाग में सब कुछ होता है, लेकिन आप उसको कन्वे नहीं कर सकते, आप उसको सबके सामने, लोगों के सामने बोल नहीं सकते। तो बेसिकली आज हम एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है हाउ कैन वी ओवरकम ऑन ग्लोसोफोबिया। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ग्लोसोफोबिया होता है लोगों के सामने बोलने का डर। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि हम लोग इसका सोल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आज हम लोग वही वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप स्टेज पे जाते हैं ना, सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्लोसोफोबिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव। आप अपने ऊपर बिलीव रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग चाहे ये कहें कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपको अपने ऊपर बिलीव होता है ना, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इवन जो वर्ड इम्पॉसिबल होता है वो खुद कह रहा होता है आई एम पॉसिबल। कब कहता है वो? जब आपको अपने ऊपर बिलीव होता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि आपकी बात बताऊँ, भरोसा, बिलीव सिर्फ आई वुड से एक वर्ड लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन जब आप उसको अपने ऊपर अडॉप्ट करेंगे ना, तब आप उसकी पावर को महसूस कर पाएंगे। तो अपने ऊपर हमेशा बिलीव रखें। आप स्टेज पे जा रहे हैं, लोग कहते हैं आपको कि आपने सही नहीं किया या आपने गलत बोला, लेकिन अगर आपको जब अपने ऊपर बिलीव होगा ना, तब आप उनकी बातों पर गौर नहीं करेंगे। थिंक इज ऑल अबाउट। दूसरी चीज़ होती है कि आप, अक्सर ऐसा होता है, हम लोग अपनी गलतियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते जो सब हमने कहा। तो हमें अपनी गलतियों पर कम, हमें अपने मैसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर गलतियाँ इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा। होता क्या है कि जब भी हम लोग सामने जाते हैं, हम लोग अपनी मिस्टेक्स के बारे में डर रहे होते हैं। अगर मैंने गलत बोल दिया तो, अगर मैंने ये ना बोला तो, अगर मैं भूल गई तो। नहीं, काम काम रहे, बस आपने अपने मैसेज के ऊपर फोकस करना है, ना कि आपने अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करना है, ना तो आपको किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, जब आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो कोई भी आपकी गलतियों को नोट नहीं करता, कोई भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट नहीं करता, कोई भी आपकी बॉडी शिवर कर रही है कोई नोट नहीं करेगा, सब आपके मैसेज के ऊपर फोकस करेंगे। आगे बताऊँ, आप गलती आपसे हो गई, ठीक है, मेकिंग मिस्टेक इज़ ओके, गलतियाँ करना ठीक है, लेकिन उन गलतियों के ऊपर पछताना, आई वुड से ये बहुत बड़ा दुख होता है, कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने गलतियाँ कर दी, आप उसके ऊपर पछता रहे हो। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उन गलतियों पर पछताना चाहिए। तो जब भी आप जाएं, स्टेज पर जाएं, आप बोलें, तो अपने मैसेज के ऊपर फोकस करें, ना कि आप गलतियों के ऊपर फोकस करें। और तीसरी चीज़ होती है कि आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग अपने आप से ज़्यादा ना वैल्यू लोगों की सोच को देते हैं। हम लोग अपने आप को दुखी करके लोगों को खुश कर रहे होते हैं। हम लोग अपने आप को आई वुड से घुटन में रख के दूसरों को हम लोग अच्छा फील करवा रहे होते हैं। दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। जब उनको आपकी परवाह नहीं है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप उनकी परवाह करें। आगे बताओ, किसी को आपसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप रो रहे हो, किसी को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता आप अकेले हो तो आपको चुप करा दे। लोगों की परवाह करना छोड़ दें। आप, ये अक्सर हम लोग सोचते हैं, कुछ भी काम करने से पहले सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये काम गलत हो गया तो वो लोग मुझ पर हंसेंगे, ये होगा वो होगा। यार वाई, ये सारी चीज़ें क्यों? बस आपने लोगों की परवाह करना छोड़ दी, जिस दिन, उस दिन आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। उस दिन आपको अपने अंदर की वो काबिलियत नज़र आएंगे ना, जो आपने पहले कभी तलाश करने की कोशिश की थी लेकिन आपको नहीं मिली, क्योंकि आप उन लोगों की परवाह करते हैं। कोई आपको कुछ कह रहा है, इग्नोर। कोई आपको कुछ मजाक बना रहा है आपका, आपको पूरा फिर इग्नोर। आप उनको जवाब दें, तो आप उनको जवाब अपनी हौसले से दें। तो थर्ड थिंग इज़ ऑल अबाउट, ये सिर्फ ग्लोसोफोबिया में नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी में
काम आता है वो पॉइंट है कि डोंट केयर अबाउट पीपल। लोगों की परवाह करना छोड़ दें। लोग क्या सोचते हैं ये छोड़ दें। अगर आप वही सोचेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो स्टॉप, रुक जाएं, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट विल पीपल से अबाउट मी। इसकी परवाह करना छोड़ दें कि लोग मेरे बारे में क्या। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर एबिलिटीज, फोकस ऑन योर कैपेबिलिटीज। आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपनी काबिलियत के ऊपर फोकस करें। बाकी आपने किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना लोगों की परवाह करेंगे उतनी आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप को खुश रखना, अपने आप से सेटिस्फाई होना। जब आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है तो ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है ना। क्योंकि आप तो अपना पूरा टाइम उन लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, आप तो पूरा टाइम उन लोगों की परवाह करने में लगे हुए हैं, तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है ना ज़िंदगी जीने का। क्योंकि आप अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के पीछे ज़ाया कर रहे हैं जिनको आपकी परवाह भी नहीं है। तो अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो की ना, तो ग्लोसोफोबिया आपकी ज़िंदगी से यूं गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।